अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर और उस वार का मंजरनामा और मंजरनामा के साथ साथ पसे मंजर जो चल रहा है, पस मंजर में क्या हो रहा है, वो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम हमारे वीडियोस में आपको हर वक्त ये बताते गए और हर वक्त इसकी दुआ भी करते, और हमने कोशिशें भी की कि ये बात किसी तरह हमारे हुक्मरानों के पास या जो लीडरान हैं उनके पास पहुँचे। और अक्सर हम कहते रहते कि अक्सर हमने कहा, और इस बात को ईरान ने भी बार बार कहा कि हम भाई भाई हैं, हम एक है, हमारा ये इलाका, हम हमारे इलाके के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम मिल के सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जब भी देखिए, जब भी जो अभी पूरे मिडिल ईस्ट के जो बेसिस, जो अमेरिकन बेसिस थे, उसको ईरान ने मारा, उसको ईरान ने ख़त्म किया, तबाह किया। और वो क्यों किया? क्योंकि वहाँ के बेसिस वो अमेरिकन फाइटर्स को और अमेरिकन सोल्जर्स को वो दे रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए। और जिस तरह से यूएन की जो ट्रीटी, यूएन की जो वॉर का कानून है कि अगर जिस ज़मीन से जो वॉर होता है, जिस ज़मीन से किसी पर हमला होता है, तो उस ज़मीन पर सामने वाले को हमला करने की इजाज़त है, भले फिर किसकी भी हो, वो कोई भी हो, तो उस पर करने की उसको इजाज़त है। और वही कर रहा था। और देखिए, बहुत ही सटीक तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऐसे जगह पर ईरान ने हमले किए जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट था या जहां पर अमेरिकन बेसिस थे। आज वो सारे तबाह, वो बर्बाद हो गए। दोस्तों, हम ये कह रहे थे और ईरान बार बार कह रहा था कि हम आपस में बैठकर ये तय करते हैं अब। और हमने ये भी कहा था कि सारे हुक्मरान मिले, इस मसले को किस तरह से हल करें, आपस में बैठकर मुत्तहिद हो और मुत्तहिद होकर इसको किस तरह से हल करें। क्योंकि जो पस मंजर, मतलब इस खेल के पीछे जो खिलाड़ी है, जो खेल रहा है, वो यूं हो रहा है जैसे कि आपने पहले भी देखा था दोस्तों, कि पहले भी ये हुआ कि 2025 जून में जब बातचीत चल रही थी, बातचीत के दौरान इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया और टॉप लीडरशिप को वहाँ पर शहीद कर दिया गया, ख़त्म किया गया। और फिर वो वॉर जो है वो 12 दिन तक ऐसी जंग चली जिसमें ईरान ने दिखा दिया कि हम क्या है। और फिर 12 दिन के बाद वो जंग फिर रह गई। दूसरी बार क्या हुआ दोस्तों? इस बार जब फरवरी के महीने में जब पीस टॉक चल रहा था, ओमान जिसका मिडल मैन थे, ओमान जो मिडल में थे, और वो कर रहे थे, और ये सारा टेबल टॉक इस तरह से आया था जगह पे कि अब बस डील हो गई और बातचीत हो गई, बस सिर्फ पेपर वर्क होना बाकी था। बस उसी दिन, दूसरे दिन सुबह इजराइल ने हमला किया, ईरान पर हमला किया, और ऐसा हमला किया कि जिसमें टॉप लीडरशिप फिर से तबाह हो गई, फिर से शहीद हो गई। इमाम खुमैनी जैसे एक बुजुर्ग इंसान, उनकी शहादत हुई। दोस्तों, ये धोखा, ये धोखे पे धोखा। अब कल की तारीख में, मतलब 8 तारीख को जो सीज फायर का ऐलान हुआ, हमारी 8 तारीख को हिंदुस्तान के, और उसके बाद फौरन क्या हुआ? इस सीज फायर का वायलेशन फिर इसराइल ने किया। बार बार एक मुल्क या एक शख्स इस तरीके से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है कि पूरी दुनिया को झुलसा रहा है, जंग की आग में ढकेलना चाह रहा है ऐसा शख्स। तो हम यही कहते थे, जो खेल पीछे मंजर, पसे मंजर में क्या कर रहा है और कौन कर रहा है और किस तरह से उसने काबू किया है कुछ लोगों को, जिसमें ख़ास तौर से ट्रंप, अमेरिका और ऐसे कुछ लोग जो उसके साथी बने हुए हैं। और दुनिया उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। बस दुनिया कह रही है कि सीज फायर का वायलेशन हुआ, सीज फायर का वायलेशन हुआ। दोस्तों, अब जैसा कि हम कहते थे कि हुक्मरानों ने
अरबी हुक्मरान अरब ममालिक ने बैठकर सोचकर इस बारे में गौर फिक्र करना चाहिए। जैसा कि कतर ने कहा, ओमान तो कह ही रहा है। और अब एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों, कि मालूम ये हुआ है दोस्तों कि सऊदी अरबिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में फ़ोन पर गुफ्तगू की और ये फ़ोन पर गुफ्तगू जो हुई बहुत देर तक बात हुई है। ये पता चल रहा है कि आपस में कुछ ऐसी गठजोड़ या ऐसी बातें हो रही है इस जंग के मुहाने को या इस जंग के मामलात को लेकर। वाकई ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कदम है। हम इसकी दुआ कर रहे थे, हम इसकी गुजारिश कर रहे थे और ये बात सामने आ गई दोस्तों। जैसे कि हम कहते हैं कि एनालिसिस, जब इंसान को जब समझ में आता है, सब चीज़ें होती है, तो अपने अक्ल सलीम का इस्तेमाल ज़रूर करता हो एक बार। और ये हो रहा है और ये अच्छी चीज़ हो रही। पता नहीं अब शैतान इसके बारे में क्या कहता है, लेकिन सऊदी अरबिया अरब ममालिक में एक बड़े भाई की तरह माना जाता है। सारे ममालिक, जीसीसी के सारे ममालिक जो है सऊदी अरबिया की बात मानते हैं एक बड़े भाई की तरह। और इस बड़े भाई ने, देखिए, पहले भी इस्लामाबाद में पाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी अरबिया, ये लोगों ने फिर से एक मीटिंग करके सब ये सीज फायर का काम किया। उस वक्त भी कोशिश की और अभी डायरेक्ट बहुत ही दिनों के बाद, जब से ये जंग शुरू हुई थी, ये ताल्लुकात कता हुए थे। हाँ, बस अराक्ची साहब बात करते थे, फ़ोन करते थे, बताते थे कि हम आपके भाई हैं, पड़ोसियों पर हम लोग हमला नहीं करेंगे, सिविलियंस को हम लोग नहीं कुछ करेंगे, और वैसा उन्होंने किया भी। अब 2 फॉरेन मिनिस्टर, ईरान और सऊदी अरबिया, इनके आपस में बातचीत से ये महसूस हो रहा है और हम ऐसा एनालिसिस लगा रहे दोस्तों कि कुछ अच्छी चीज़ होगी, कुछ अच्छी खबर आएगी, हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की मुस्तकबिल के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। हम इसे पॉजिटिव लेते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है दोस्तों, और अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। जबकि ऐसे जंग चल रहा है, पूरा झुलस रहा है, सारी चीज़ें, खून बह रहा है, लोगों का, मासूमों की जानें जा रही है दोस्तों, और उसमें अगर ऐसी बात एक आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि सहरा में एक गुलिस्ता या बाग खिलने जा रहा है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है। इस बात को हम सराहते हैं दोस्तों कि आज सऊदी अरबिया ने ये स्टेप लिया और इन्होंने बात की। और ईरान हमेशा कहता है बातचीत के लिए वो राज़ी है, बातचीत हम ज़रूर करेंगे, हम आपस में बैठ के तय करेंगे, हमारे मसलों को हम तय करेंगे, किसी और को तय करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए दोस्तों तो सोचिए जिस तरह से हम बोलते, बार बार मैं कहता हूं कि पावर की, ईरान ने अपना लोहा मनवा लिया है दोस्तों। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में सबके पास नहीं है, और जिन लोगों को उसने दिया भी है वो टेक्नोलॉजी दोस्तों, वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि वो भी सपोर्ट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, चाइना, रशिया और ईरान मिलके। और दादागिरी जिसकी चल रही थी, या दादागिरी जो करते हैं, या कहते अब तो गुंडागर्दी हो गई है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इतने क्राइम, वॉर क्राइम किए उन्होंने कि अस्पतालों को नहीं छोड़ा, स्कूलों को नहीं छोड़ा, यूनिवर्सिटीज़ को ईरान के उन्होंने नहीं छोड़ा, उस पर मारे लोग, मतलब स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे, औरतें, बूढ़े, कितनी बच्चियां। पहला जो हमला हुआ था कितनी, 160 बच्चियां दोस्तों, उनका खून रायगा नहीं जाएगा, इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा दोस्तों। और अब ये वक्त आ गया है दोस्तों, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए,
हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए कि दुनिया में अमन सुकून आ जाए, दुनिया में चैन आ जाए, दुनिया को ये जो परेशानियां हो रही है इस परेशानियों को दूर हो जाए, इस परेशानी का खात्मा हो जाए दोस्तों, और किसी तरह से ये जंग रुके। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, आज हजारों लाखों 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 लोग पूरे मिडिल ईस्ट में हमारे पूरे दुनिया भर से है, लेकिन हिंदुस्तान नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं। यूएई बोलिए, कतर बोलिए, कुवैत बोलिए, बहरीन बोलिए, जीसीसी के किसी भी कंट्री का आप नाम लीजिए, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी है, सबसे ज़्यादा भारतीय है वहाँ पर दोस्तों। और हमें उनकी चिंता है, हमें सबकी चिंता है। जो अरब ममालिक रोज़ी रोटी का जरिया बने हुए हैं, उसकी भी हमें चिंता करना चाहिए, उसकी भी हमें बात करना चाहिए, उनके लिए भी हमें दुआ करना चाहिए, और सबके लिए दुआ करना चाहिए कि इसमें अमन सुकून और चैन आ जाए, और किसी तरह से इसका हल निकले, और किसी तरह से ये मुत्तहिद हो जाए। दोस्तों, मुत्तहिद अगर होते हैं, हब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को अगर मजबूती से बांधते हैं, हम लोग पकड़ते हैं, वला तफर्रक, तफरका नहीं करें, पकड़ लिया अल्लाह की रस्सी को, एक साथ एकजुट होके मुत्तहिद होके, कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चुमेगी, कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चुमेगी दोस्तों। अब मैं इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस कैसे, ज़रूर हम आपका इंतज़ार करते हैं दोस्तों कि आप हमें कमेंट करें, और हम कमेंट करके हम उसको पढ़े, हम देखें, और हमें महसूस हो कि वाकई आप जो समझ रही है, हम जो कह रहे हैं वो अच्छी बातें आप तक पहुंच रही है दोस्तों। जिस तरह से ये ईरान जिस तरह से धोखे खा रहा है, बार बार धोखे खा रहा है, और दुनिया ने भी धोखे खाए इनकी वजह से। इन लोगों ने, ये किसी का नहीं हुआ, ये किसी को नहीं होते, ये किसी को नहीं बख्शते, और ये किसी के नहीं होते। यहाँ से दिखाते कि हम अलग अलग, लेकिन अंदर से बहुत आपस में मिले हुए हैं, यहूद और नसारा, यहूद और नसारा। इस बात का ख्याल रखें दोस्तों, और ध्यान रखें, और दुआ कीजिए अमन चैन के लिए, दुनिया के लिए। मैं आपको इसी एक क्वेश्चन पे छोड़े जा रहा हूँ कि अब ये पॉजिटिव जो कदम है, उसका पॉजिटिव हल किस तरह से सामने आएगा, हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन हमारा एनालिसिस कह रहा है दोस्तों कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। आज ईरान रुका हुआ है, 2 दिन का वक्त उसने इसीलिए दिया है शायद कि इजराइल वो हमले बंद करे, वरना फिर से जंग शुरू हो जाएगी, और खुदा न करे कि ये जंग और भड़के। हम आपसे विदा लेते दोस्तों। मैं अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में आया था, फिर आपके हाजिर होंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।